है पाकिस्तान खेलों में कितना आगे जा रहा है। नाज़रीन, क्रिकेट के ऊपर हमारा बहुत ध्यान होता है, बहुत तवज्जो होती है, लेकिन उसके अंदर भी कारकर्दगी हमें नजर नहीं आती। लेकिन एक आलमी सतह का जो इवेंट है उसके अंदर भी हमारी नुमाइंदगी बहुत ही कम नजर आ रही है। रियो डी जेनेरो के अंदर ओलंपिक्स होंगे और ओलंपिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएंगे और ये 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कारकर्दगी दिखाएंगे ये भी देखना है। और फारूक साहब, कुछ ओलंपिक्स में हमारी पहले भी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। 68 इयर्स हो गए, कितने तमगे हम लेकर आए? देखिए, बहुत ही पैथेटिक और बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। बरमूडा जैसा छोटा सा आइलैंड, उनके भी खिलाड़ी 8 स्पोर्ट्समैन हैं जो कि रियो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से 7 खिलाड़ी हैं और 7 के अंदर भी वो 2-3 को स्विमर हैं, वो पता नहीं कौन है, हमने को नाम नहीं सुना, वो पाकिस्तान से बाहर ही रहते हैं। उसके बाद 2-3 जो और हैं वो भी गुमनाम किस्म के लोग हैं, जिसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोला जाता है, कि जो मेरिट पे नहीं जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि चलो खैराती तौर पे भाई आप इतने बंदे जो है वो लेके आ सकते हो। तो ये तो सूरत हाल है, इसको कॉन्टिनेंटल कोटा भी बोलते हैं, ये हमारी सूरत हाल है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ठीक है, थोड़े मुतज़ाद फिगर आ रहे हैं कि अगर 7 खिलाड़ी जा रहे हैं तो कहीं पे कहा जा रहा है कि 17 ऑफिशियल साथ हैं या गालिबन 10 ऑफिशियल साथ हैं। तो ये तो सूरत हाल है कि मौज मेला तो ऑफिशियल कर रहे हैं, बाकी ये खिलाड़ी तो ऐसे नाम के हैं। इससे तो बेहतर होता है में पार्टिसिपेट ना करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हॉकी, जिसमें हम 3 गोल्ड मेडल पहले ले चुके हैं, 1960 में रोम में, 1968 में मैक्सिको और लॉस एंजलिस में 1984 में। लास्ट बार्सिलोना ओलंपिक्स में हमने एक ब्रोंज मेडल लिया था 1992 में। हमारी हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी, कितने शर्म की बात है। ठीक है ना जी, कहाँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप चैंपियन, एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह सारा, अब ये सूरत हाल आ गई। ओवरऑल बिल्कुल डिट्यूरेशन है पाकिस्तान के में स्पोर्ट्स के जो हालात हैं। सारा फोकस अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट पे हो गया है, बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो ये हमारे माइंडसेट बता रही है। मुझे कॉलर लेना है। रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक ओलंपियन है। बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रेहान भट्ट साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर खेलों के फरोग के लिए कुछ इतना किया ही नहीं जाता, लेकिन अब ये 7 खिलाड़ी जाना, सिर्फ 7 खिलाड़ी हमारा परचम थामेंगे रियो डी जेनेरो में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा कि जो 7 खिलाड़ी जा रहे हैं इनको भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हैं। अगर आपने कोई काम करना है तो फिर आप इसके ऊपर काम सही तरह करें ना, कि आप ये जो पैसे लगाने जा रहे हैं, 7 प्लेयर्स जा रहे हैं और 7-18 का कॉन्टीजेंट, 18 ऑफिशियल जा रहे हैं। वहाँ पे जाके मैंने 3 ओलंपिक्स खेले हैं, 2004, 8 और 12, और यही लोग जो चेहरे अब जा रहे हैं, यही लोग मेरे साथ 2004 से जा रहे हैं और अब 2016 में भी यही लोग जा रहे हैं। इन्होंने जाके वहाँ पे सिर्फ पोली क्लिनिक से चीजें, अपने घुटनों का इलाज, किसी ने अपने हेडेक खत्म करनी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को, अगर आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाना है तो पहले अपने जो स्पोर्ट्स है नीचे काम करके क्वालिफाई करवाएं अपने टीमों को ओलंपिक्स में, उसके बाद इनका हक बनता है ये साथ जाएं। रेहान साहब, आप ये बताइए, देखिए हॉकी की जब मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान का कौमी खेल है और ओलंपिक्स में ये मेडल लेके आते थी ये खेल, अब ये उससे बिल्कुल बाहर है, हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये बताइए कि जिम्मेदारी किस पे आयद की जाए? देखिए सियासी हुकूमतें आती हैं, अख्तर रसूल के हवाले हॉकी को कर देती थी, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग हॉकी को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें किसने किसका फुकदान था या क्या चीजें थी। अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जब ओलंपिक क्वालिफायर हो रहा था हॉकी का, तो उसमें जब क्वालिफिकेशन के लिए टीम जा रही थी तो सडनली पीछे से 2 साल से या 1 साल से एक मैनेजमेंट चलती आ रही होती है। जब आपको पता है क्वालिफिकेशन आ गई ओलंपिक्स की या वर्ल्ड कप की, पता नहीं क्या एकदम भूचाल सा आता है, एक जलजला सा आता है, सब चीजें चेंज हो जाती हैं। और फिर जब आप टीम लेके जाते हैं तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर रिजल्ट नहीं आता। तो ये चीजें, ये बहुत पहले से सोचनी चाहिए ये चीजें। नहीं, पाकिस्तान की वजारती खेल क्या कर रही है? पाकिस्तान में जो खेल का शोबा है सूबाई लेवल पे महकमा, वो क्या कर रहा है? क्या खिलाड़ियों को प्रॉपर लुक आफ्टर किया जा रहा है? इनकी फंडिंग ठीक है? अंदर के हालात क्या हैं खिलाड़ियों के? नौकरियां मिल रही हैं? मैं आपको इसी बात पे आने लगा हूँ। देखिए, अभी हम, मैं सैफ गेम पे पाकिस्तान टीम की हॉकी की टीम लेके गया एज अ कोच, हम वहाँ पे गोल्ड मेडल जीत के आए और उसके बाद से अभी तक ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एक मिनट्स होते हैं उस पर लिखा हुआ कि गोल्ड मेडल पे इतने पैसे हैं, सिल्वर मेडल पे इतने पैसे हैं, ब्राउन्ज मेडल पे इतने पैसे हैं।
آپ یقین کریں DG جو سپورٹس بورڈ ہے ان کو کتنی کی دفعہ ہی لڑکے جو ہیں وہ فون کر چکے ہیں اور مل چکے ہیں. صرف ہاکی کی بات نہیں ہے, سیف گیم میں ہاکی نے اور بھی کافی گیموں نے میڈلز دیے تھے, ان کی ابھی تک کسی کو انعامی رقم نہیں ملی. اچھا ریحان صاحب کائنڈلی یہ فرمائیں کہ دیکھیں 2008 کے بعد پہلے قاسم ضیاء صاحب تھے, وہ بھی ہمارے ہاکی کے ہیرو ہیں, وہ پریزیڈنٹ تھے ہاکی فیڈریشن کے. پھر پچھلے 2-3 سال سے وہ اختر رسول صاحب تھے, اب وہ چلے گئے ہیں, بریگیڈ کھوکر آ گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر صرف ہاکی کی ہم بات کریں کہ ہاکی فیڈریشن میں جو بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی رہی ہے, مس مینجمنٹ ہوتی رہی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ہاکی ٹیم کو صحیح طریقے سے تیار نہیں کر سکے, آپ کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں ہوئے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو فیڈریشن پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بات ہے اس میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے کوئی فنڈنگ اتنی اچھی نہیں ہو سکی تھی, جس کی وجہ سے جو پلیئر ٹورنامنٹ کھیلنے بھی گئے ان کو ڈیلی الاؤنسز تک نہیں ملے. لیکن اب جب یہ جو فیڈریشن آئی ہے یا یہ جو بریگیڈیئر کھوکر صاحب اور شہباز سینئر صاحب آئے ہیں, ابھی تک جتنے بھی ٹورز یا جتنی بھی جگہ پہ یہ لوگ گئے ہیں پلیئرز کو پوری مالی رقم بھی ملی ہے, ان کی جو ان کی چیزیں تھی ساری وہ سب کچھ ملا ہے. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر آپ جب تک آپ اس کو جیسے آپ گورنمنٹ لیول پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے 16 پلیئر جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہاکی کے, اگر ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے تو آپ ہاکی کا فیوچر آگے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ صحیح, ٹھیک ہے ریحان بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جب معاشرے کے اندر برائی پھیلنے لگ جائے, جب معاشرے کے اندر ایکٹیویٹیز اس طرح کی کھیل کی کلچرل ایکٹیویٹیز نہ ہو تو پھر معاشرے میں اس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے, فرسٹریشن بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو فرسٹریشن بڑھتی ہوئی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. کہاں